इस वीडियो में हम लोग ग्रीडी एलआईएस एल्गोरिदम प्रॉब्लम देखेंगे जो कि कोडसेफ के लेटेस्ट राउंड में आया है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा। तो प्रॉब्लम में अपने को एक बंदा एलआई से जो कि एक एल्गोरिदम सीखा है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, बट वो एल्गोरिदम गलत सीख लिया है। वो एल्गोरिदम क्या सीख लिया है कि वो कह रहा है कि एलआईएस जो है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग एलआईएस का काउंट है कि लास्ट एलिमेंट से बड़ा करते जाओ और काउंट का वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो क्या कहेगा कि भाई फर्स्ट एलिमेंट पे गए काउंट का वैल्यू 1 रखें, सेकेंड एलिमेंट पे गए सिंस 1 से बड़ा है काउंट का वैल्यू 2 कर दिए, सिंस ये लास्ट एलिमेंट से फिर से बड़ा है तो काउंट का वैल्यू 3 कर दिए, ये लास्ट एलिमेंट से बड़ा है नहीं, काउंट का वैल्यू 3 ही रहा, ये लास्ट एलिमेंट से बड़ा है नहीं तो काउंट का वैल्यू 3 रहा। तो ये बंदा ये कर रहा है, बट एक्चुअल एलआईएस इस केस में क्या होगा 1 2 3 4, क्योंकि एलआईएस क्या होता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, ऐसा सब्सिक्वेंस जो कि इंक्रीजिंग हो और उसका लेंथ सबसे बड़ा हो। तो इस केस में 1 2 3 4 इंक्रीजिंग है और इनका लेंथ सबसे बड़ा है, इनका लेंथ 4 है। तो अपने को प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक्चुअल एलआईएस और एलआईएस जो इस एल्गोरिदम से एलआईएस निकाल रहा है उनके बीच का डिफरेंस x आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे चलो ठीक है, एक बार प्रॉब्लम में एनालाइज करते हैं। और अपने को एक एरे दिया हुआ है, एरे क्या है 1 से n का परमुटेशन है। लेट सपोज कि हम लोग n का वैल्यू 5 के लिए कोई एक एरे देखते हैं। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 है, इस केस में एलाइस जो है उसका एल्गोरिदम क्या आंसर देगा, 1 पे गया 1, 2 पे गया 2, 3 पे गया 3, वो बोलेगा भाई 5 आंसर आया। ठीक, तो एलाइस के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलाइस क्या करेगा, एलाइस बोलेगा कि भाई जैसे ही मैक्सिमम एलिमेंट आया ना इसके बाद हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम काउंट कैसे इंक्रीज करेंगे। तो मैक्सिमम एलिमेंट एक बड़ा सा रोल प्ले करेगा। तो हम लोग 5 को ही घुमाते हैं। लेट सपोज आपको ये स्टेटमेंट से समझ आएगा। लेट सपोज 5 को सेकेंड पोजीशन पे रख दिए, तो एलाइस क्या बोलेगा कि भाई अब मेरे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग काउंट का वैल्यू 1 यहाँ पे रहा, इसका काउंट का वैल्यू 2 हो गया क्योंकि ये 1 से बड़ा है, काउंट का वैल्यू 3 हो गया क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट 2 से बड़ा है, काउंट का वैल्यू 4 हो गया क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट 3 से बड़ा है, काउंट का वैल्यू 4 ही रहा क्योंकि ये 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो एलाइस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया 4 आ गया, और एलआईएस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया 1 2 3 4। ठीक है, अब एलआई ये जो एलाइस है उसके अकॉर्डिंग आंसर घटाते हैं। लेट सपोज 5 को हम लोग थर्ड पोजीशन पे लाते हैं, तब एलाइस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 2 5, क्योंकि 1 पे गया 2 अपने लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, 5 भी अपने लास्ट एलिमेंट 2 से बड़ा है, देन 3 अपने लास्ट एलिमेंट 5 से बड़ा नहीं है, 4 अपने लास्ट एलिमेंट 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए आंसर 3। अगले केस में 5 को सेकेंड पोजीशन पे रखें, अब आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अगले केस में 5 को अपन फर्स्ट पोजीशन पे रखें, तो एलाइस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया 1 आ गया। मतलब अब अपन ये सारे सब सीक्वेंस में 1 लेंथ का आंसर निकाल लिए, 2 लेंथ का निकाल लिए, 3 लेंथ का निकाल लिए, 4 लेंथ का निकाल लिए। ठीक, और अपन 5 को अभी रोटेट किए। इस केस में एक्चुअल आंसर क्या आएगा, एक्चुअल आंसर 4 लेंथ का आएगा। इस केस में भी एक्चुअल आंसर 4 लेंथ का आएगा, इस केस में भी एक्चुअल आंसर 4 लेंथ का आएगा। ठीक, तो अपने को प्रॉब्लम में n दिया हुआ है और x दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट सपोज कि n का वैल्यू, एक बार ये लास्ट कॉर्नर केस है, n का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू लेट सपोज 1 है, सॉरी x का वैल्यू लेट सपोज 5 है। हम लोग कह रहे हैं कि एलाइस जो निकाले, एलाइस जो सबसीक्वेंस निकाले उसका लेंथ मान लेते हैं L1 है। ठीक, और LIS का जो लेंथ है L2, L1 प्लस 5 इक्वल टू L2 हो जाए। ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि L1 प्लस 5 इक्वल टू L2, अगर L1 का लेंथ अगर 1 भी हुआ तो L2 का लेंथ कितना हो गया 6 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 ही एलिमेंट है। ठीक, L1 क्या है
L1 है LIS के LIS का लेंथ, ठीक है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि अगर x का वैल्यू 5 हो गया उस केस में हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला चीज, x का वैल्यू 4 हो जाए, n का वैल्यू 4 हो जाए, इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर हम लोग बोले कि LIS जो है वो 1 लेंथ का निकाल दे, ठीक, और एक्चुअल आंसर कितना 5 लेंथ का हो जाए, ये केस पॉसिबल है क्या? हम लोग कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? देखो, ऐसे कभी भी ये ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम होता है और ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू जाना पसंद करते हैं और अपने को एग्जाम्पल के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज मेरे को कैसे फिगर आउट हुआ? जैसे n का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 4 है। अब इस केस में ये क्यों नहीं होगा? ये चीज मेरे को कैसे फिगर आउट हुआ? तो ये चीज को फिगर आउट करने के लिए ऑब्जर्वेशन प्लस एग्जाम्पल लिख के करना होता है हमेशा, जैसे आप देख रहे हो इसी फॉर्मेट में। ओके, फिर देखते हैं अपन, n का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 4 है, मतलब n-1 है। इस केस में क्या होगा? एलाइस बोल रहा है कि भाई मेरा 1 लेंथ का होना चाहिए और एक्चुअल बोल रहा है कि एक्चुअल 5 लेंथ का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 5 है तो वो क्या होगा? 1 2 3 4 5। अगर LIS का वैल्यू 5 है मतलब 5 लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, एरे का साइज भी 5 है और कह रहे हैं कि पांचों इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो कब पॉसिबल है? जब 1 2 3 4 5 हो। इस केस में LIS को 1 लेंथ का मिल सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग यहां से कंक्लूड करेंगे कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू n-1 है तो वो सारे केसेस में आंसर का वैल्यू आएगा नो, ठीक। वरना बाकी केसेस में, जैसे x का वैल्यू 0 है तो हम लोग n को सेकेंड लास्ट पोजीशन पे डाल दिए। x का वैल्यू अगर 1 है मतलब डिफरेंस 1 का है, एलाइज का 3 आंसर आया, एक्चुअल आंसर 4, उस केस में n को थर्ड लास्ट पोजीशन पे डाल दिए, ठीक। x का वैल्यू 2 है, ये 4 है, मतलब अगर x का वैल्यू 2 आ जाए, डिफरेंस 2, मतलब डिफरेंस 2 आ जाए तो n को फोर्थ लास्ट पोजीशन पे। और ये सारी चीज अपन कैसे पता कर रहे हैं कि ये थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट? ये एक एग्जाम्पल लिखे, देन ऑब्जर्वेशन किए और वही चीज को कोड करेंगे। कोड में आप देखना कि एग्जैक्ट यही चीज किया हुआ होगा। और ये चीजें कैसे आती हैं? हम लोग जब एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल टेस्ट केस को अपन बार बार टेस्ट केस के थ्रू अगर अपन सोचना स्टार्ट करें, देन ये चीजें आपको इजीली क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम का यही टेक्निक होता है कि आप ऑब्जर्वेशन तभी कर पाओगे जब आप बढ़िया से टेस्ट केस वगैरह लिखते चलो, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू, अगर x का वैल्यू 0 है तो अगर दोनों के बीच में 0 का डिफरेंस है तब तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिए, ठीक है। अगर x n-1 से बड़ा है, इस केस में -1 प्रिंट कर दिए, ठीक। बाकी केस में हम लोग क्या कह रहे हैं? बाकी केस में ये कोड में हम लोग क्या किए हैं? ये कोड में हम लोग बस ये किए हैं कि n साइज का एक एरे बनाए और n-1 माइनस x पोजीशन पे n को डाल दिए, जैसे इस पोजीशन पे n को अगर डाल दिए, अब बाकी सारे पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिए। जैसे इस चीज को अगर हम लोग कोड में देखें, कोड में कैसे किए इस चीज को, तो एक n साइज का एक एरे बनाए और सारे एलिमेंट को 0 कर दिए और एक n-1 माइनस x एलिमेंट को हम लोग n रख दिए और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर 0 है तब तो वहां पे 1 डालो और काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर दो। अब काउंट का वैल्यू 2 हो गया, फिर से अगर एलिमेंट यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 डालो, काउंट का वैल्यू 3 डालो, यहाँ पे 3 डालें, फिर अगले पे गए, बोले कि अच्छा यहाँ पे पहले से 0 नहीं है तो स्किप करो, आगे जाओ। यहाँ पे पहले से 0 है तो यहाँ पे 4 डालो, यहाँ पे पहले से 0 है तो यहाँ पे 5 डालो, यहाँ पे पहले से 0 है तो 6 डालो। बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे क्या किए, हम लोग जो यहाँ पे लॉजिक फ्रेम किए हैं, यही चीज को कोड के थ्रू लिख दिए।
तो ऐसे प्रॉब्लम में को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 5 to 10 मिनट एक्स्ट्रा टेस्ट केस, कुछ कुछ टेस्ट केस लिखिए। कुछ भी टेस्ट केस अगर अपन लिखते हैं ना, देन अपने को कुछ थोड़ा सा फिगर आउट होता है। और ऐसे केसेस में जो आपको क्वेश्चन में टेस्ट केस दिया हुआ है वो टेस्ट केस को लिख के देखिए, ऐसे लिख के देखिए, छोटा छोटे चीजों को ऑब्जर्व करने का ट्राई करिए, एंड देन आपके लिए काफी सिंपल सा होगा। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक कुछ भी सजेशन, वीडियो को कैसे इम्प्रूव करा जाए, या फिर जो भी आपको सही लग रहा हो। एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।